ये हमारी गाड़ी है। तब की गाड़ी भी लिए ना तभी भी दिक्कत है। હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ. ખબર છે કે યાર બહુ દિવસ પછી વ્લોગ આવે છે, બટ યાર બિઝી હતો થોડો. તમારો ભાઈ ગાડી લીધી છે, સો થોડી લાઈક કોઈ વાંધો નહીં. હવે આપણો વ્લોગ આજે વ્લોગ આવી ગયો છે અને આગળ બી વ્લોગ ફટાફટ હવે આવતા રહેશે. તમને आज બધાને एक बार सॉरी. तो अब हमारे सिटी में टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छा हो चुका है, मतलब कि आराम से आप बाहर विदाउट जैकेट भी जा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है. और अब धीरे धीरे ग्रीनरी होने लगी है पूरे शिखा से, में देख रहे हो आप, पूरा ग्रीनरी होने लगी. जो मेरा फर्स्ट व्लॉग में आपने अगर देखा होगा तो उसमें ग्रीनरी नहीं थी, पूरा एकदम सूखा सूखा लग रहा था. इतनी अच्छी धूप निकली है, बहुत ही अच्छी धूप निकली है. आगे भरत वेट कर रहा है गाड़ी की चाबी लेके, और हमारी गाड़ी वहाँ पे पड़ी है पार्क में. ये हमारी गाड़ी है, वो वाली, ये वाली. बट आज हम चलेंगे बाइक से, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में यार मतलब कि गाड़ी भी लिए ना तभी भी दिक्कत है. पार्किंग की जगह नहीं मिलती हॉस्पिटल में, और हमें ना आधे घंटे 1 घंटा चले जाए पार्क करने में. तो हमने सोचा कि भाई आज बाइक लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बैंक में भी जाना है, और बैंक के जाने के बाद हमको जाना है जिम जाना है. तो हर जगह पे पार्किंग करने की दिक्कत होती है. तो भाई छोड़ो गाड़ी को, हम बाइक से चले गए. तो भरत बाइक लेके खड़ा है. तो अभी हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और भरत उसकी डिपार्टमेंट में जाएगा, और मुझे जाना है फिर से एंडोक्राइनोलॉजी में साइन लेना, क्योंकि मैंने साइन ही नहीं ली थी वहाँ से. और एक दूसरा डिपार्टमेंट भी जाना है, जिसमें मेरे को रेफरेंस लेटर चाहिए, तो रेफरेंस लेटर भी लेना है. तो 2 काम है मेरे, 2 काम करीब 1-1.5 घंटे में पच जाएगा. क्योंकि असाइनमेंट्स होते हैं, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके केस लिखना होता है. वो केस लिखने के बाद ही आपको साइन देते. तो केस लिखने में इतना लिखना होता है भाई, और आप इतना लिखते नहीं हो, और सडन आप इतना लिखते हो तो आपको लिखा ही नहीं जाता. तो केस लिखना पड़ेगा मुझे 2 बार. और केस लिखने के बाद क्वेश्चंस देगी मुझे, वो आंसर करने होंगे क्वेश्चंस, उसके बाद मुझे साइन दिया जाएगा. तो करीब 1-1.5 घंटे का काम है. उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, और उसके बाद हम चलेंगे जिम. तो ये हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, बट इसमें नहीं जाना हमें इसमें जाना है. और ये हमारी होती है हैंड बुक होती है, जो इंटर्नशिप बुक होती है. तो आपको इसके अंदर पूरा रिपोर्टिंग होता है कि आपने इस डिपार्टमेंट कंप्लीट किया है, आपको कितने मार्क्स, इसमें मार्क्स भी दिए जाते हैं. तो ये सारा आपको तब मिलता है जब आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हो. और आज हमें वेट भी करना था, तो हम पहले वेट कर लेंगे, क्योंकि हम अभी बल्किंग पे है. सो देखना था कितना वेट गेन किया, वेट भी चेक कर लेंगे. और ये इसका असाइनमेंट पहले कंप्लीट कर देते हैं. यहाँ पे कुछ नर्सिंग स्टेशन ऐसा होता है, ये नर्सिंग स्टेशन है, सामने डॉक्टर ऑफिस है, और ये सारे पेशेंट्स के अलग अलग रूम है. डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम है, जनरल वार्ड है, सारे वहाँ पे अलग अलग वार्ड रहते हैं. तो ये एक पेशेंट का केस है, और इस
केस पेपर में सारा पेशेंट का आईपीडी का सारी डिटेल्स लिखी होती है, पेशेंट्स की डिटेल्स लिखी होती है। सारा पैसा बर्बाद, इतना सब कुछ लिख दिया था, पूरा आधे तक मैं पहुंच गया था। और फिर लोशन ने बोला कि इस पे नहीं लिखना है आपको, अब रूल चेंज हो चुका है, आपको बुक में लिखना है। तो बुक दूसरे बंदे के पास पड़ी है और ये दूसरा अमित है, ये हमारा दूसरा अमित है, उसके भी आज लग गए पूरी तरह से। और हमें मिला है एग्ज़ाम पेपर मिनी CX, तो ये पूरा कल मुझे कंप्लीट करके आना पड़ेगा। ये भी तो ये एग्ज़ाम पेपर है और एक केस है जो मुझे दूसरी बुक में लिखना है, और वो बुक दूसरे के पास पड़ी तो आज मैं नहीं लिख सकता, तो उसका मतलब है कि आज भी साइन नहीं मिलेगी। तो आज भी फिर से मुझे जाके रात को डोम पे जाके लिखना पड़ेगा उस बुकलेट में, फिर ही जाकर कुछ होगा। और तो भाई कसम से तो भाई तो भाई तो आज का दिन तो पूरा ख़राब हो गया, पूरा बर्बाद हो गया कसम से भाई, मैं तो टूट गया। आज भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ जाना पड़ रहा है। मैं ऊपर से फ़ोन में चार्ज कम है, सिर्फ 20% बैटरी, और आज पूरा दिन निकालना है, मतलब अभी तो जिम भी जाना है, तो फटाफट चलते हैं यार। और एक अभी तो रेफरेंस लेटर भी लेना है, तो आज वो रेफरेंस लेटर तो मेरे को कहीं से भी जा के जाना है, क्योंकि आज मुझे फॉर्म तो भर ही देना है PG के लिए। सो मैं एक 8th फ्लोर पे एक दूसरा कार्डियक वार्ड है, मैं वहाँ पे जाके साइन लूँगा। A few moments later. फाइनली हमारा रिकमेंडेशन लेटर मिल गया है और अभी हम जा रहे हैं जिम। तो भरत अभी पीडियाट्रिक के डिपार्टमेंट में, उसको लोश अभी जाने नहीं दे रही है, अभी वो थोड़ी देर के बाद वो आ जाएगा। और जैमिन है, जैमिन को भी मैं जो आज में भी शायद आने वाला है वो जिम, तो जैमिन भी वो डिपार्टमेंट में था दूसरी बिल्डिंग में, पर वो पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में था, वो भी नीचे आ रहा था। हम तीनों जाएंगे, पहले जैमिन को बैंक जाना, तो बैंक का काम करवा के फिर हम डायरेक्ट जिम जाएंगे। तो आज मैं आपको हॉस्पिटल का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, कैसी यहाँ पे कैसे हॉस्पिटल होते, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हो, ये TCM का डिपार्टमेंट है, जो कि बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, ठीक है भाई। गुजराती में भी मैं बोल देता हूँ कि ये जो जो डिपार्टमेंट है ये TCM डिपार्टमेंट के ओके, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, मतलब कि આપણે જે આયુર્વેદિક હોય, હોમિયોપેથિક હોય, એવી રીતના ચાઇનીઝ મેડિસિન માટે બી એનો ડિપાર્ટમેન્ટ હોય। આ આખો પ્રોપર એનો ડિપાર્ટમેન્ટ છે। जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक होता है वो पूरा ये डिपार्टमेंट है चाइनीज़ मेडिसिन का, ठीक है। फिर ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये वाली जो वो है आरपू, मतलब कि सेकंड डिपार्टमेंट, सेकंड बिल्डिंग है। और ये है सानपू, आप देख सकते हो सान लिखा है, मतलब कि ये जो 3 है ना नंबर, मतलब सान, मतलब 3 नंबर सान लिखा है, इसको सान बोलते हैं, ठीक है। तो ये सानपू और ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ये दोनों के दोनों IPD, ये भी IPD है, ये भी IPD। IPD समझते हो ना, मतलब कि यहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं। और ये आ गया भरत, वो पीडियाट्रिक के डिपार्टमेंट में था, तो वो भी वहाँ आ चुका है। और ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ का डिपार्टमेंट है। तो ये हो गया सानपू, वो हो गया इन्फेक्शियस डिसीज़ डिपार्टमेंट, ये हो गया TCM, और हो गया आरपू में जो ऑपरेशन थिएटर भी है, सारे ऑपरेशन होते वो उसी बिल्डिंग में होते, इसी बिल्डिंग में। और यहाँ पे ICUs है, जो क्लिनिकल ICU और एक न्यूरोलॉजिकल ICU, और बाकी सारे भी ICU जो SICU बोलते हैं, और MICU है, सर्जिकल ICU, मेडिसिन ICU। और उस बिल्डिंग में मोस्ट ऑफ ऑपरेशन उसी बिल्डिंग में होते हैं, और जैमिन भी उसी बिल्डिंग में। तो अपने आगे चलते हैं। तीनों ये सारे जो बिल्डिंग्स है सब इंटरकनेक्टेड है, सिर्फ ये वाली बिल्डिंग है ना वो कनेक्टेड नहीं है। बाकी ये बिल्डिंग से अगर उस बिल्डिंग में पेशेंट जाना तो आराम से जा सकते हैं, अंदर एक रास्ता है। वो वाली बिल्डिंग है वो पूरी OPD भी बिल्डिंग है, ठीक है। वहाँ पे सारी OPD ली जाती है, ये वाली बिल्डिंग में OPD होती है, सारे स्कैन्स होते हैं, सब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पूरा इस बिल्डिंग में। तो मतलब कि यहाँ से पेशेंट जाते, यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट करना है, अगर पेशेंट को एडमिट करना हो तो वहाँ से ही डायरेक्ट इसमें चले जाते हैं। अगर इसमें से कुछ पेशेंट को ऑपरेशन के लिए जाना होता है तो डायरेक्ट कनेक्टेड चले जाते हैं आरपू, मतलब कि पूरा इंटरकनेक्टेड है पूरा। ये यहाँ पे OPD बिल्डिंग है, और सारे सोनोग्राफी वगैरह, मतलब कि जो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पूरा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे कैथ लैब भी इसके अंदर ही, इस बिल्डिंग में बहुत सारी कैथ लैब्स है। और ये बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे भाई OT है, और इतनी ज़बरदस्त OT है, मतलब इतना सिस्टम मैंने हाईटेक सिस्टम कहीं पे भी नहीं देखा, भी बहुत अच्छी वाली है। और ये हमारी गाड़ी हायाबुसा, आप निंजा के लो, हायाबुसा के लो, जो भी के लो, हमारे लिए तो यही सबसे बेस्ट है। भी आगे भी डिपार्टमेंट्स है, आगे भी बिल्डिंग्स है। ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग में फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, इसमें भी IPD है, ये भी IPD है, ये भी IPD है, ये भी IPD है। मतलब कि देखो ये 1st नंबर बिल्डिंग IPD के लिए, एक 2nd नंबर बिल्डिंग IPD के लिए, देखो 2nd दिख रहा है, 2nd नंबर IPD के लिए बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग 3 मंजिल की बिल्डिंग है, और वो भी 17 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो है सानपू, ठीक है। मतलब कि 3 बिल्डिंग है जो क्लिनिकल मेडिसिन के लिए IPD है, और ये वाली बिल्डिंग है पूरी आपकी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पूरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है।
इसके आगे जो बिल्डिंग आप दिख रहे हैं, जो मैं आगे से भी दिखाऊंगा, ये वाली बिल्डिंग है वो ओपीडी बिल्डिंग है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी आगे है। और ये बाकी सारा के सारा पूरा पार्किंग और आगे भी हॉस्पिटल बन रही है, उस साइड पे हॉस्पिटल और बन रही है, वो डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो इसके बाद ख़त्म होता है तो वहाँ पे आ जाता है हमारा कैंपस आ जाता है, जो कि वहाँ पे हमारी सारी लैब्स है, सारे क्लासेस भी वहाँ पे लगते हैं। जो कोई सब्जेक्ट के क्लास लगते हैं, बाकी सारे क्लासेस तो हमारे कैंपस में लग जाते हैं, जो कि हम तो क्लास जाते नहीं, मतलब हमारे क्लास होते नहीं। अब तो हम इंटर्नशिप स्टूडेंट हैं तो हम इंटर्नशिप के लिए आते हैं यहाँ पे। तो ये सारे बिल्डिंग में हमारे एक बार वार्ड हो चुके हैं। इस बिल्डिंग में भी हुआ है, इस बिल्डिंग में भी हुआ है, इस बिल्डिंग में और इस बिल्डिंग में भी हुआ है। मतलब अक्सर हम किसी भी बिल्डिंग में हमारी ड्यूटी लग जाती है। तो अभी ये जमीन आ गया भरत है बैंक जवान से देखा भाई। ऑटो रिक्शा भी यहाँ पे है ना, एकदम कवरिंग में आती है। ये भी देखो ऑटो रिक्शा है। और ये पैसेंजर के लिए नहीं, ये पर्सनली यूज़ के लिए लेते हैं, जैसे कि पर्सनली के लिए। वो वाला प्लास्टिक से कवर है, बाकी ये वाला है। अच्छा, ये रेंट वाली स्कूटी है, 2 युआन आप रेंट लग सकते, मतलब 2 युआन का 10 मिनट, मतलब 20 रुपये का 10 मिनट मिलता है रेंट। बाकी सारी स्कूटी तो भाई ऐसे आप चला लो, जो भी खरीद के जो भी चलाते हो। और हमारे गाड़ी हम नहीं लेके आए, उसका मेन रीज़न है कि पार्किंग की जगह ही नहीं है। अब देखो, अगर हम पार्किंग करने रहेंगे ना तो हमारा 1 घंटे 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। और भाई ये नहीं चाहता हूँ मैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट में भी हम आते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से आते हैं डिपार्टमेंट भी, कि भाई चलो आज जाते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि यार थक जाते आते जाते, क्योंकि हमारा कैंपस बहुत दूर है यहाँ से। जमीन वेट कर रहा है उसकी, वो भी एक किसी की गाड़ी में आया था तो उसका फ़ोन कर रहा है, मिला रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। और हमारे पास भी एक गाड़ी है, तो अब हम चले गए। एक पहले खावा ना, पहले हम पराठा मार्केट पे जाके कुछ खाएंगे, फिर जाएंगे जिम करेंगे। आज चेस्ट मानी वो भी खा के हुआ, वॉमिट ना हो जाए। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट आप देख रहे हो सामने, ये वाला है आपका ओपीडी हो गया। देखो पूरा पीछे ओपीडी बिल्डिंग है और ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो ये भी सब कुछ कनेक्ट है, सारी बिल्डिंग कनेक्टेड है। और ये मेन गेट है हमारा। तो ये पराठा मार्केट है। यहाँ पे अभी भी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बात है स्टूडेंट ही नहीं होते, क्योंकि अभी 12:15 बजे और अभी तो सबकी क्लासेस चल रहे होते हैं। 2 बजे सबकी क्लासेस ख़त्म होते हैं और हमारी 12 बजे हॉस्पिटल ख़त्म हो जाती है। तो ये पूरा पराठा मार्केट है। कोक लेना है भाई। देखो हमें ना डाइटिंग नहीं करे तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सी भी पेप्सी ले सकते हैं। यहाँ की चाइनीज़ पेप्सी होती है, कुछ मिलती है 3 युआन की, 3.5 युआन की मिलती है। तो एक करीब हो जाते हैं इंडिया के 40 रुपये जितना हो जाता है। यहाँ पे ऐसे स्कैन होता है शाम को वो। ओके, यहाँ पे सारे पेमेंट्स है ना वीचेट से होते हैं या तो फिर अलीपे से होते हैं, दोनों से ही होते हैं पेमेंट्स। ठीक है, बहुत बड़ा स्टोर है, आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। फिलहाल हमने पेप्सी ले ली, भरत ने पराठा ऑर्डर कर दिया, तो अब पराठा खाएगा वहाँ पे। हम इसी की शॉप से लेते हैं और अक्सर फर्स्ट ब्लॉग में आपने देखोगे यही शॉप थी, हमने यहाँ से पराठा खा रहे थे, यही शॉप से पराठा खाते हैं। जैमिन को भी मना रहा है कि भाई जिम ज्वाइन कर ले, पर वो तो बहाने बजना जा रहा है। 1 महीने से बहाने बना रहे थे, कल आओगा, परसों आओगा, आज बैंक जा रहा हूँ, कल आओगा, बैंक से सीधा होगा। अब आज तुम चले जाओ, कल आता हूँ, कल तो आना ही है। आज मैं छुट्टी कर लेता, आज आराम कर लेता हूँ, पता नहीं वो कब आएगा। शायद हमारे इसी में ना पूरा इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, तब तक नहीं आएगा वो। ये पराठा मार्केट कुछ इस तरह हुई है। तो अभी हमने फ़ोन चार्ज कर लिया और अभी हम बेंच प्रेस मार रहे हैं। आज हमारा चेस्ट डे था, सो अभी हम भरत पहली बार मार रहा है 12.5 किलो। अभी मैं बेंच प्रेस मार रहा हूँ 15-15 के 2 प्लेट प्लस 20 का रोड, 50 किलो की बेंच प्रेस। देखते हैं, ठीक है, सो इजी। थोड़ा टफ था क्योंकि ये लास्ट सेट था, पूरे फटीक हो चुका है बेंच प्रेस में, तो बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बहुत फटीक हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। ये लास्ट सेट था, तो हो चुके टोटल हमारे 5 सेट थे हमारे बेंच प्रेस के, सारे 15-15 किलो पे हमारे हो चुके हैं।
तो अभी हमने जस्ट वर्कआउट फिनिश कर लिया है और अब हम जा रहे हैं डोम और बहुत ही तगड़ी वाली भूख लगी है। सो कुछ खाएंगे। रात तो जेमी ने भी जिम ज्वाइन कर ली है, मैं भी कल से ज्वाइन कर लेगा। आज आया था, वार्म अप किया है। बाकी अब हम जाएंगे डोम, खाना पीना खाएंगे और शावर लेके कपड़े चेंज करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे और हम 6 बजे निकलेंगे माउंटेन्स पे। ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स का है और ये है बनाना शेक है और 2 सैंडविच। तो इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। और उसके बाद मतलब कि ये तो सिर्फ लंच है और आप पोस्ट वर्कआउट मील है मेरी, आप देख सकते हो इतना। और अभी मेरा मास गेनर और प्रोटीन शेक बाद में पीऊँगा मैं। इसके बाद मैं शावर लूँगा, शावर लेने के बाद और फिर मैं सो जाऊँगा 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और उसके बाद गाड़ी साफ़ करनी है और फिर हम चलेंगे ट्रिप पे। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं।